हाय। आज हम क्यूब्स एंड क्यूब रूट के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ चुके हैं। क्यूब रूट को समझ लेते हैं पहले। जैसे कोई नंबर है, सपोज करिए 5, और 5 का क्यूब निकालना है। क्यूब का मतलब होता है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो 5 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 हो गया, ये क्यूब हो गया। और क्यूब का अपोजिट क्यूब रूट होता है। ये सेम अपोजिट होता है, यानी 5 का क्यूब अगर 125 है तो 125 का क्यूब रूट 5 होगा। अब किसी संख्या का क्यूब निकालने के लिए उसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अब कुछ प्रॉपर्टी समझ लेते हैं क्यूब्स की। सिंपल सी प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी है कि अगर कोई इवन नंबर है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, कोई भी इवन नंबर है, अगर उसका हम क्यूब करेंगे तो इवन नंबर ही हो। यानी इवन का क्यूब इवन होता है और ऑड का क्यूब ऑड होता है। ये पहली प्रॉपर्टी है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी है कि पॉजिटिव नंबर का जो क्यूब होगा वो पॉजिटिव होगा। मतलब अगर पॉजिटिव कोई नंबर है, उसका 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव का अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। सेम इसी तरीके से अगर कोई निगेटिव नंबर है तो उसका निगेटिव होगा। जैसे निगेटिव का अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर निगेटिव हो जाएगा। इसलिए क्यूब रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर पॉजिटिव एंड क्यूब्स ऑफ ऑल निगेटिव नंबर्स आर निगेटिव। यानी पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव होता है, निगेटिव का क्यूब निगेटिव होता है, क्योंकि अपोजिट भी सही है। यानी अगर क्यूब रूट के लिए कहा जाए, इसका मतलब पॉजिटिव का जो क्यूब रूट निकालेंगे वो पॉजिटिव आएगा, और निगेटिव का क्यूब रूट निकालेंगे वो निगेटिव आएगा। ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर में ऐसा नहीं था। स्क्वायर में केवल पॉजिटिव का स्क्वायर रूट निकलता है, निगेटिव का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। निगेटिव का स्क्वायर रूट इमेजिनरी नंबर होता है, यानी आप किसी निगेटिव संख्या का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। हाँ, पॉजिटिव संख्या का स्क्वायर रूट पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। इसीलिए जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालते थे तो प्लस माइनस दोनों साइन लगाते थे। जबकि क्यूब रूट में पॉजिटिव का क्यूब रूट पॉजिटिव और निगेटिव का क्यूब रूट निगेटिव होता है। अब अगली जो प्रॉपर्टी है वो फ्रैक्शंस के लिए है, कि अगर कोई फ्रैक्शंस का क्यूब करना है तो आप सिंपली न्यूमरेटर का क्यूब कर दीजिए और डिनोमिनेटर का क्यूब करके डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपका आंसर वही रहेगा। सेम इसी तरीके से क्यूब रूट की भी कुछ प्रॉपर्टी है। जैसे पॉजिटिव का क्यूब रूट पॉजिटिव और निगेटिव का निगेटिव होता है। अगर दो नंबर्स ए एंड बी हैं और उनका मल्टीप्लाई का क्यूब रूट निकालना है, तो आप अलग अलग क्यूब रूट निकाल के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आगे हम इसे एग्जांपल से समझेंगे। सेम इसी तरीके से अगर कोई दो नेचुरल नंबर है और उसका फ्रैक्शंस के रूप में क्यूब रूट निकालना है, तो आप न्यूमरेटर का अलग क्यूब रूट निकाल लीजिए और डिनोमिनेटर का अलग क्यूब निकाल के डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा हम स्क्वायर रूट में भी कर चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। में ए है 52 का क्यूब्स निकालना है। 52 का क्यूब्स क्या हो जाए, इसका मतलब 52 मल्टीप्लाई 52 मल्टीप्लाई 52, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, तो 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, 2 ज़ा 20 का 0 2 कैरी हो गया, 5 5 ज़ा 25 2 26 में 50 को और मल्टीप्लाई कर लीजिए। करके देख लीजिए, 52 मल्टीप्लाई 4 ज़ा 8, 0 2 7 ज़ा 14, 4 1 कैरी, तब 4 1 5, और 5 4 ज़ा 20 के 0 2 कैरी, 5 0 0 2, और 5 7 ज़ा 35 के 5 3 कैरी, और 5 2 ज़ा
10 और 3 13, इस तरह से इसको ऐड कर दीजिए। 6, 10 का 0, 1 कैरी, 3, ये आंसर आ जाएगा 1,40,108। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर बी, 73 का क्यूब, यानी 73 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 73 में जब 73 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका 5,329, 5,329। आप 73 में 73 का मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। अब फिर इसमें 73 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब फिर 73 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3,89,017, ये आंसर हो। क्वेश्चन नंबर सी, -30 का क्यूब निकालेंगे। का मतलब हो गया कि -30 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। -30 मल्टीप्लाई -30 मल्टीप्लाई -30। और प्रॉपर्टी में हमने बताया कि माइनस का क्यूब माइनस आता है, और यहाँ 3 3 जा 9, 3 जा 27, और 3 जीरो है, 3 जीरो आगे बढ़ा दीजिए, इसका हो जाएगा 27,000, ये आंसर हो। क्वेश्चन नंबर डी, 1/4, पहले इसको प्रॉपर में कन्वर्ट कर लीजिए। 4 1 जा 4, 1 5/4 हो जाएगा, और इसका क्यूब करना है। का मतलब 5/4 का क्यूब करना है। 5/4 का क्यूब का मतलब 5/4 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 5/4 मल्टीप्लाई 5/4 मल्टीप्लाई 5/4। और क्यूब में हमने आपको बताया था कि ऊपर का क्यूब ऊपर न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 125, डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 64 हो जाएगा। अगर इसे होल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 होल, और 5 में से 4 गया 1, 12 में से 6 गया, 5 में से 4 गया 1, और 12 में से 6 गया आपका 6, 61 डिवाइड बाई 60, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ई, 0.003 का क्यूब निकालना है। इसका मतलब 0.003 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखिए, अगर इस तरह से पॉइंट में हो मल्टीप्लाई करने के लिए, तो आप पहले डिजिट का मल्टीप्लाई करिए। 3 3 जा 9, 3 जा 27, ये 27 लिख लेते हैं। अब पॉइंट गिन लीजिए, 1 2 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 6 और 3 यहाँ है, 9 होना चाहिए। तो 1 2 है, 3 4 5 6 7 8, और ये हो जाएगा आपका 9, और एक जीरो बढ़ा के यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, जिससे कि आपके 9 जीरो हो, 9 डिजिट होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आंसर हो। क्वेश्चन नंबर एफ, -15 का क्यूब करना है। ये हो जाएगा आपका -15 मल्टीप्लाई -15 मल्टीप्लाई -15, दिस इज इक्वल टू, अब क्योंकि निगेटिव का है तो निगेटिव का निगेटिव हो जाएगा। अच्छा, 15 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, पहले ये 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 225 हो जाएगा, मल्टीप्लाई -15। अब फिर मल्टीप्लाई करिए तो माइनस और प्लस का माइनस हो जाएगा। 15 5 जा 75 के 5 7 कैरी हो गया, 15 का 30 और 7 37, 3 कैरी हो गया, 15 टू जा 30 और 3 33, ये आंसर हो। क्वेश्चन नंबर जी, -8/11 का क्यूब पता करना है। इसका मतलब देखो, अ, अगर प्रॉपर्टी यूज करें, ये फ्रैक्शन में है, तो इसका मतलब माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा, और ये 8 का क्यूब डिवाइड बाई 11 का क्यूब ऐसे भी कर सकते हैं। यानी -8 का 3 बार मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 11 का 3 बार मल्टीप्लाई। 8 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आ जाएगा, और 11 का 3 बार 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 हो जाएगा। और 121 में जब 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 1331 हो जाएगा।
इस तरह से ये आंसर हो गया जी। एच 0.064 का क्यूब का मतलब 0.064 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही आप केवल डिजिट का मल्टीप्लाई कर लीजिए 64 60। बाकी तीन तीन स्थान पे आपका डेसिमल है तो 3 3 6 3 9 यानी कि आप 9 प्लेस पे डेसिमल लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 64 में 64 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4096 और उसमें फिर 64 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2,62,144। ये 64 64 64 का 3 बार मल्टीप्लाई करने को जाएगा। अब इसमें 6 डिजिट है और हमको 9 डिजिट चाहिए तो 3 जीरो बढ़ा लीजिए और 0 पॉइंट इतना ले दीजिए 9 डिजिट पे होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट। ये आंसर हो। क्वेश्चन टू नंबर 2, राइट द क्यूब्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 12 एंड 17। 12 और 17 के बीच के सारे नेचुरल नंबर का क्यूब हैं। सबसे पहले 12 और 17 के बीच के नेचुरल नंबर पता करते हैं। तो नेचुरल नंबर बिटवीन 12 एंड 17 इज इक्वल टू हो जाएगा 13 14 15 16। तो 13 का क्यूब 13 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2197। इसी तरीके से 14 का क्यूब 14 × 14 × 14 दिस इज इक्वल टू हो जाएगा जब 14 में 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 और जब उसमें फिर 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 2744। इसी तरीके से 15 का क्यूब हो जाएगा 15 × 15 × 15 15 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 225 और उसमें जब 15 का और मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3375। और इसी तरीके से 16 का क्यूब हो जाएगा जब 16 में 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 256 और 256 में फिर 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4096। इस तरह से 12 और 17 के बीच के सारे नेचुरल नंबर 13 14 15 16 का आप क्यूब्स निकाल सकते। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब्स। अब इस क्वेश्चन को समझिए पहले फिर इसको सॉल्व करते हैं। परफेक्ट क्यूब्स कैसे निकाल, देखिए क्यूब्स पता करने के लिए कौन परफेक्ट है कौन नहीं यह पता करना है कि यह परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। इसके लिए जब हम उसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो हमें ट्रिपलेट्स मिलना चाहिए। जैसे ये 2197 है 2197 ये परफेक्ट क्यूब है। क्यों? क्योंकि 13 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। इसी तरीके से ये जो है 4096 जो है ये परफेक्ट क्यूब है क्योंकि 16 का यहाँ ट्रिपलेट्स बन रहा है। इसी तरीके से अगर 625 परफेक्ट होगा उसका ट्रिपलेट्स बनना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। जैसे हम पहले इसका प्राइम फैक्टर करेंगे 625 का, ये 5 से कट जाएगा, ये 2 से तो कटेगा नहीं और 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से काटते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 55 सॉरी 25 और 5 से फिर काटते हैं, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25 फिर 5 से काटते हैं तो 5 5 जा 25 फिर 5 से काटते हैं, 5 1 जा 5। अब इसका फैक्टर लिखते हैं। 625 का फैक्टर हो गया 5 का 3 बार मल्टी सॉरी 4 बार मल्टीप्लाई। यहाँ ये 5 का तो ट्रिपलेट बन रहा है लेकिन एक बच गया। सिंस 15 has no triplets, hence 625 is not
परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3B, 1458 को डिवाइड, इसका प्राइम फैक्टर करते हैं। पहले ये 2 से डिवाइड करते हैं। 7 जा 14, 2 जा 4, 2 9 जा 3। अब ये 2 से नहीं 3 से डिवाइड होगा, तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, अभी भी 3 से डिवाइड होगा। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, अभी भी 3 से डिवाइड होगा। 3 7, अभी भी 3 से डिवाइड होगा। 9, अभी भी 3 से डिवाइड होगा। 3, अभी भी 3 से डिवाइड होगा। 1। इस तरह से 1458 का जो प्राइम फैक्टर आया वो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। यहाँ देखिए इसका ट्रिपलेट्स है, इसका ट्रिपलेट्स है 1 2 3 4 5 6 6 3 है, लेकिन 2 का ट्रिपलेट्स नहीं। सिंस 2 हैज नो ट्रिपलेट्स, hence 1458 is not perfect cube, is not perfect. C 16,875 प्राइम फैक्टर करिए इसका। ये 2 से तो नहीं डिवाइड होगा, 3 से चेक कर लेते हैं। सेव, पहले इसको ऐड करें। 1 और 6 7 7 8 15 57 22 22 5 27, तो ये 3 से हो जाएगा। तो डिवाइड करिए। 3 5 जा 15, 1 3 9 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब फिर 5 और 6 11 2 13, तो अभी भी 3 से होगा डिवाइड। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। फिर 3 से डिवाइड करिए। 3 5 जा 15, 3 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब 3 से नहीं डिवाइड होगा, अब 5 से डिवाइड करिए। 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा, फिर 5 से डिवाइड करिए। 5 2 जा 5 5 जा, फिर 5 से डिवाइड करिए। 5 5 जा, फिर 5 से डिवाइड करिए। 5 1। इस तरह से 1000 और 16,875 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3 है इसका, और 3 टाइम्स 5 भी है। इस तरह से ये परफेक्ट स्क्वायर है। Hence 16,875 is a perfect स्क्वायर बोल दिए हैं, क्यूब, परफेक्ट। सेम इसी तरीके से आप अन्य क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, कुछ नहीं करना है, केवल आप फैक्टर करिएगा। फैक्टर करने के बाद चेक करिएगा, अगर परफेक्ट ट्रिपलेट्स बनता है तो वह परफेक्ट क्यूब है। अगर परफेक्ट ट्रिपलेट्स नहीं बनता, कोई डिजिट सिंगल या डबल बची रह जाती है, तो वह परफेक्ट क्यूब नहीं है। थैंक यू।